आस्था हिंदुस्तान की तारीख में वो एक अयोध्या थी जहां पर बाबरी मस्जिद को तहाया गया, वो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। अयोध्या के बाद हैदराबाद है जहां पर सैयद साहब की दरगाह को तोड़ा गया। आज जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नूरखान बाजार में जो कार्रवाई की है, हमारे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी जी की जानिब से जो कार्रवाई हुई है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आज किया है नूरखान बाजार के अंदर, जो कि यहाँ पे एक वक्फ बोर्ड की जायदाद को, वक्फ बोर्ड की दरगाह को तोड़ करके, उस दरगाह को तोड़ करके वहाँ पर भैंसों को बांधकर उस गोबर से दरगाह को तोड़कर दरगाह की ज़मीन के ऊपर गोबर डाला जा रहा है। और हमारी हैदराबाद की 700 साल पुरानी दरगाह है, हैदराबाद के अंदर हज़रत सैयद साहब की दरगाह, जो नूरखान बाज़ार बना था, इमाम बाड़ा था, तब से लेकर आज तक की 700 साल पुरानी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ये दरगाह है, जिसके ऊपर एक नाजायज़ गौली मल्लन्ना, जिसका नाम हैदराबाद के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में मौजूद है कि वो एक लैंड ग्रैबर है, लैंड एनक्रोचर है, और उसके बच्चे, उन लोगों ने भी आज 3 जनरेशन से इस लैंड ग्रैबिंग करके, इस लैंड ग्रैबिंग के ऊपर जो दरगाह थी, उस दरगाह को तोड़ के वहाँ पर भैंसों का गोबर रख के उसकी तौहीन कर रहे हैं। उसके ऊपर आज जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है, एक बोरवेल नहीं 9 बोरवेल्स खोदी है, टोटली 9 इलीगल बोरवेल्स ये डोडी के अंदर चल रही है। और सिटी लिमिट्स में एज पर जीएचएमसी एक्ट के डोडी चलाने की परमिशन ही नहीं है, जानवर रखने की परमिशन ही नहीं है, फिर भी दरगाह की ज़मीन पर इलीगल डोडी चलाई जा रही है। और दरगाह की ज़मीन के ऊपर यहाँ पर दरगाह को तौहीन करते हुए उसके ऊपर गोबर डाला जा रहा है। आज हमारी आस्था हिंदुस्तान की तारीख में वो एक अयोध्या थी जहाँ पर बाबरी मस्जिद को तहाया गया, वो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। अयोध्या के बाद हैदराबाद है जहां पर सैयद साहब की दरगाह को तोड़ा गया। ये हम बचपन से हम इसकी पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं सैयद साहब की दरगाह के ऊपर। उस दरगाह को तोड़ करके यहां पर इलीगल डेयरी फार्म चला रहा है, इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है। इस बात को लेकर के हमने असदुद्दीन साहब को, हमारे बैरिस्टर साहब, हमारे सदर साहब को कंप्लेंट की और जाकर के मिले और हमने बताया कि ये गलत एक्टिविटीज़ हो रही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस मैटर के अंदर इमीडिएट आज कार्रवाई की और जो इलीगल कनेक्शंस, जो 9 बोरवेल्स लेकर के दरगाह की ज़मीन पर गए हैं, उसमें से आज 1 बोरवेल को तोड़ा गया है। और कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से जो बाकी की बोरवेल्स है उसको भी तोड़ा जाएगा। और जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाए गए हैं, उन सब इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जाए और हमारी जो दरगाह की ज़मीन थी, वो दरगाह की ज़मीन वापस दी जाए। इस गौली को लात मार के इस शहर से निकाला जाए, जो कि खानदानी धंधा है इसका, लैंड ग्रैबिंग करना, दरगाह की जमीनों को कब्जा करना और दरगाह की जमीन के ऊपर जानवर रख के उसके ऊपर गोबर रख करके उस दरगाह की तौहीन करना। हम हमारे अकबर भाई और असद भाई, हमारे बैरिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारी ये नूरखान बाजार वेलफेयर एसोसिएशन की मुहिम ठहरेगी नहीं, हम लड़ेंगे और जद्दोजहद कर। आदित्य जैन, नूरखान बाजार वासी। मैं यहाँ पे, मेरी 4थी पीढ़ी यहाँ पे रह रही है, मेरे बाप दादा, पिताजी और हम, हमारे बच्चे। आज हमारे नेबर, आजू बाजू वाले जो इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे तो उसको लोग दबा रहे। मेरे पीछे एक लेडीज़ को लगाकर मेरे ऊपर केसा बुक करा है, सेक्सुअल हरेसमेंट के लगाए, उसमें कुछ एविडेंस नहीं मिला तो फिर उसके बाद में SC/SC के केस हमारे जो नेबर है उनके ऊपर भी लगाए। जो SC/SC लेडीज़ है उसके ऊपर भी, आने जाने वालों के ऊपर गालियाँ देना, कमेंट पास करना, गांड फुड़ा देता हूँ। ये पेपर है, हमने कोर्ट में कंप्लेंट करी है। कोर्ट से हमारे को ऑर्डर आया कि ये इलीगल जो भी है डेमोलिशन, ये जो भी डेमोलिशन है कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही GHMC। हमारे सदर साहब का ने जाके ये लोग मिसगाइड करके हमारे बारे में हम लोगों को यहाँ कंप्लेंट देके पैसे पूछ रहे बोल के। बस्ती के जो 5 जने हैं, श्रीधर यादव, यहाँ के जो मल्लेश्वरी और ये फाती इलियास के मदर, ये 5-6 जने मिलके हमारे ऊपर कंप्लेंट कर रहे कि हम लोगों से पैसे पूछ रहे, हमारे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे कि हम पैसे ले रहे लोगों से। कोई एक एविडेंस प्रूफ देना कि हम पैसे किसी से पूछ रहे। आप कने 1 फ्लोर का परमिशन लेके आप 3 फ्लोर बना के रोड पे लेके आप बिल्डिंग बना रहे और हमारे घर की वीडियो वहाँ उतार के हमारी बहन बेटियों को नंगा कर रहे हैं आप, तो हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। श्रीधर यादव वक्त की ज़मीन पर बैठ के खुद
कलेक्टर रिपोर्ट है, तहसीलदार रिपोर्ट है कि ये 90 डेज में खाली कराओ इसको, यहाँ से सिटी लिमिट में डेयरी फार्म को परमिशन ही नहीं है। उसके बावजूद भी वेटरनिटी वाले आ रहे, वो लोग सीजिंग कर रहे, तो उसको क्या कर रहे हैं लोग, हमारे कने लाइसेंस है, लाइसेंस कई का इनकने ट्रेडिंग लाइसेंस है, ये लोग दूध दही घी बेचना है, मगर जानवरों को लाके यहाँ पे गवर्नमेंट की जो सब्सिडी मिल रही 1 लाख रुपए भैंस पे मिलते हैं, उसको 50,000 इनको देना है, गवर्नमेंट से 50,000 मिलते हैं, वो यहाँ पे लाके यहाँ धंधा कर रहा, गायों का धंधा, कसाबों को गायां बेच रहा, रेड हैंड पकड़े, पीएस में भी गए कि ये बस्ती के अंदर ये इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही, उसके बावजूद भी नहीं, श्रीधर यादव फंडिंग करके लोगों को जमा करके हमारे ऊपर केसा बुक करा रहा, हमारे को बेवजह परेशान कर रहा है एरिया में। पीछे की हाउसिंग बोर्ड की लैंड है, हाउसिंग बोर्ड ऑर्डर दे दिया कि यह गवर्नमेंट लैंड है, हमारी लैंड है, उसके बावजूद भी ये लोग हमारे ऊपर इलीगेशन लगा रहे। तीनों चारों जने, अब बस्ती के आजू बाजू वाले 6-6 फ्लोर बिल्डिंग बना रहे बिगर पार्किंग के, 100 गज जगह पे आप पार्किंग बना दो, पहले आप घर बना लो जितना परमिशन है, आप गाड़ी हमारे घर के सामने लगा के हमारी गाड़ी कहाँ रखना, माँ को चोट देता हूँ, बहन को चोट देता हूँ, बाप की रोड है क्या, फुटपाथ पे लगाया क्या? अरे आप, हम माँ बाप की गाली सुनने के लिए हमारे माँ बाप पैदा करे, हम भी टैक्स पेयर है, हमारी आवाज़ उठा रहे, सदर साहब तक ये आवाज़ पहुँचना चाहिए कि इलीगल एक्टिविटीज़, ये इलीगल एक्टिविटीज़, सदर साहब असद ओवैसी साहब कने ये लोग पूरे बस्ती वाले गए, एमएलए कने गए, एमएलसी कने गए, एमएलसी का काम है एरिया में आके सर्वे करना, चेक करना क्या गलत है क्या सही है। आप पुलिस स्टेशन में डीसीपी कने जाके हमारे ऊपर इलीगेशन लगा रहे कि हम पैसे पूछ रहे लोगों से। लोग सदर साहब कने गए थे, मगर वो उस दिन अवेलेबल नहीं थे, अमेरिका गए बोल के। उसके दूसरे दिन हमको मालूम पड़ा, हम दूसरे दिन गए तो जीएचएमसी के कुछ वार्ड्स के कुछ मीटिंग्स है, उसमें बिजी है साहब बोले, तो ठीक है बोले। जब से वो कुछ लंदन गए बोलकर मालूम पड़ा, गार्ड साहब अली और एमएलसी गोल्डी भाई है, एमएलए साहब के पास जा रहा था। एमएलए साहब कने ऑलरेडी हमारी फाइल दे चुके हम, एमएलए साहब को खुद पर्सनल मिल के। आज का पूरा आज हम लोग है ना चौधरी डेयरी फार्म रोड पर इलीगल बोरवेज काफ़ी टाइम से चला रहा, और हम लोगों पे कंप्लेंट कर रहा कि हमारे घर में इलीगल नल कनेक्शंस है। जब हम उसके ऊपर काउंटर कर रहे तो हमारे को काउंटर कर रहा, भाई आपका ने इलीगल है तो आके मीडिया देख रही, लोग देख रहे, डिपार्टमेंट में आया कोई? पूरा तहसीलदार डिपार्टमेंट से आया, हमारी कंप्लेंट गई बहादुरपुरा तहसीलदार से, और डिपार्टमेंट के लोग आए थे, वो लोग वेरिफिकेशन करे, चेक करे और बोर सीज करे, उसके बावजूद गाली दे रहा, पैसे खा ले रहा, पैसे बिक रहा। आपसे ये विनती है मीडिया वालों से और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वालों से, ये आप तहकीकात अच्छे से करिए हमारे ऊपर, हमारे जो कंप्लेंटेंट है, हम किसी से पैसे लिए, झूठे इल्ज़ाम लगा पे हमारे पे केसा बुक कर रहे और मेंटली हरेसमेंट कर रहे पुलिस डिपार्टमेंट में बुला के। हाँ, कोर्ट से ऑर्डर ला लिया हम, वो कोर्ट में आपका साबित होगा ना। हाँ वो हो गए, ऑर्डर्स हो गए, सब हो गए, हम कोर्ट में फाइट कर रहे हैं उसके लिए भी, मगर इलीगेशन लगाना है, हम उसको भी साथ दे रहे कि आप चेक करो, प्रूफ करो बोल रहे हैं। बस सबसे धन्यवाद। हम पूरे वासियों से, तेलंगाना वासियों से भी हमारी विनती है, जो भी गलत एक्टिविटी हो रही है उसके लिए आवाज़ उठाएंगे हम लोग पूरे मिलके, और मीडिया और डिपार्टमेंट हमारा साथ देना इसके लिए, जो गलत है उसको सज़ा दो, हम खुद तैयार है उसके लिए। बस धन्यवाद। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? यहाँ से धोती निकाल देना, कहाँ है हमको? बास आता घर में, पूरा चूहे आता पूरा घर में, सब लोग बीमार पड़ रहे। वो कुट्टी का रात में 1 बजे आता लारी, धन धन आवाज, वो नींद नहीं रहता, नींद उड़ जाता हमारा। रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया ही है, एक्चुअल में नींद रेजिडेंशियल नहीं एरिया। रहता। और यहाँ पर उनका लाइसेंस नहीं है वो धोती चलाने का, और उसका है डेयरी फार्म का है। डेयरी फार्म बोलो तो दूध बेचने का है, यहाँ पर गवर्नमेंट बैलों का बिजनेस कर रहा, और बैला लगा रहा, बेच रहा, वहाँ से 1 लाख, यहाँ वहाँ से 1 लाख में ला के यहाँ से पैसे गवर्नमेंट से लगा लेके पैसे ले रहा, 50,000 में भाई को उसमें से ले रहा उन्होंने, नहीं रहता भैया। वो इसमें ला रहा कि वो बीर का पुट्टू ला रहा वहाँ से, बीर का रोड के ऊपर बोरिंग का डाल रहा, पानी डाल रहा। ऐसा गवर्नमेंट लैंड पे है, हम लोग बोले कि यहाँ पे परमिशन नहीं है, आपको कैसा डालते, बोले तो क्या उखाड़ता, कौन उखाड़ता, मैं देख लेता हूँ, किसकी बाप की जागीर है बोल के हमारे पापा के ऊपर आके मारने आए। वो हमला पीएस में भी कंप्लेंट दिया, तो भी कुछ भी एक्शन नहीं हुआ, एफआईआर कॉपी भी हुआ,
फिर भी उनको सपोर्ट दिए। मैं साहब को जाके पूछे तो मैं एक्शन लेता हूँ बोल के बोले। पुलिस वाले क्या बोलते हैं, आप लोगों का कंप्लेंट ज्यादा देते हैं, काय को कंप्लेंट देते हैं? हम तो चुपकाली पीली तकलीफ नहीं दे रही, नहीं देख रहे चुपकाली पुलिस पीली वाले। तो हम पब्लिक पुलिस वालों को तो अपन वो करते नहीं ना। काली पीली आप लोग तकलीफ हमको हो रहा हो। तकलीफ हो रहा हमको। पुलिस वालों को तो हम परेशान नहीं करते, हमारा क्या है लॉ के हिसाब से जाते हम, किसको भी हम डिस्टर्ब करने नहीं चाहते थे। फिर इन लॉ क्या है, आने जाने वालों को उचका के हमारे ऊपर टारगेट डालने लगा रहे इन लॉ। ऑलरेडी हम किराए से बोल के बोल रहे किराए से है वो है बोल के पब्लिक को न्यूज़ कर रहा।